हेलो गाइस, मेरा नाम ऋषभ शर्मा है और आज संडे स्पेशल का सेकंड वीक चल रहा है, सेकंड पार्ट चल रहा है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, वे बेहद आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का पहला ईडियम है नो ब्रेनर। नो ब्रेनर बहुत ही अच्छा ईडियम है, आप इसको डेली वेज यूज भी कर सकते हैं। एक ऐसा नीड है या चयन जिसमें ज्यादा सोचने की जरूरत ना हो, क्योंकि सबसे अच्छा विकल्प सामने हो। ठीक है, उसके लिए आप नो ब्रेनर का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वंस यू कंपेयर द प्राइस टैग्स, इट्स अ नो ब्रेनर। क्या मीन्स हुआ कि किसी दुकानदार ने आपसे प्राइस टैग्स को कंपेयर करने के लिए कहा और सामान एक ही दिखाया, तो आपको जो सबसे सस्ता लगेगा यकीनन आप उसी को चुनोगे, तो इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज है, ऐसा कोई भी डिसीजन या नीड है जिसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही ना पड़े, सोचने की कुछ ज्यादा जरूरत ही ना पड़े, उसके लिए आप नो ब्रेनर का यूज कर सकते हो। सेकेंड एग्जाम्पल है, दिस केस इज लुकिंग लाइक अ नो ब्रेनर। कि ये जो केस है वो नो ब्रेनर दिख रहा है, मतलब इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। ये बिल्कुल साफ केस है कि इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल देखें। आई सेड यस स्ट्रेट अवे। स्ट्रेट अवे होता है इमीडिएटली, यानी तुरंत के तुरंत कह देना। आई सेड यस कि मैंने तुरंत ही कह दिया। इट वॉज अ नो ब्रेनर फॉर मी, कि मेरे लिए बिल्कुल ऐसा है, ऐसा था जैसे कि जिसमें सोचना ही ना हो बिल्कुल भी। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल, द चॉइस वाज बिटवीन अ कैश रिफंड और हैविंग द अमाउंट क्रेडिटेड टू माय अकाउंट, इट वाज अ नो ब्रेनर, आई टुक द कैश। ठीक है, इसका क्या मीन्स हुआ कि अगर चॉइस करनी पड़े कैश रिफंड और मेरे अकाउंट में रुपये को क्रेडिट करने के बीच, तो यकीनन ये मेरे लिए ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है कि मैं पैसे को ही चुनूंगा। ठीक है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट ईडियम देखते हैं। तो नेक्स्ट ईडियम है टू लैंड अ हैंड। ठीक है, क्या मीन्स होता है इसका मीन्स होता है मदद करना। लैंड अ हैंड का मीन्स क्या होता है? मदद करना। फॉर एग्जाम्पल, अ ट्रू फ्रेंड लैंड्स अ हैंड इन अ डिफिकल्ट पीरियड। एक जो सच्चा दोस्त होता है वो मुश्किल समय में हमेशा मदद करता है। ठीक है, इसी तरीके से लैंड योर फादर अ हैंड इन द किचन, विल यू? क्या तुम अपने पिताजी की किचन में मदद करोगे? इसी तरीके से और भी आप इसको यूज कर सकते हो। एक और एग्जांपल है, इफ यू लैंड मी अ हैंड, अगर तुम मेरी मदद करोगे, आई कैन गेट दिस डन मच फास्टर, तो मैं इसे पहले के अपेक्षा ज्यादा जल्दी कर पाऊंगा। ठीक है, ऐसे आप किसी से मदद भी मांग सकते हो। ऐसे ही, आई मे ऑल्सो गेट इन्वॉल्व इन वॉलंटरी वर्क एंड लैंड अ हैंड टू समबडी हु नीड्स इट। वॉलंटरी वर्क होता है कि जिसमें स्वेच्छा से जाया जाता है, जैसे कि आपके सोशल वर्क्स होते हैं, समाज की सेवा होती है, वो वॉलंटरी वर्क्स ही होते हैं कि आप स्वयं से अपनी इच्छा से उन कामों में जाते हो और करते हो। तो यहाँ पे यही है कि मैं यकीनन वॉलंटियर वर्क्स में इन्वॉल्व होना चाहूंगा और जो जिसको मदद चाहिए होगी मैं उसकी मदद भी करूंगा। लैंड अ हैंड यहाँ पे बहुत ही अच्छा यूज हुआ है लैंड अ हैंड का। ऐसे ही हम नेक्स्ट ईडियम देखते हैं। तो नेक्स्ट ईडियम है टेक पॉटलक। टेक पॉटलक बहुत ही अच्छी ईडियम है। बिना ये जाने की उपलब्ध चीज कैसी होगी उसे स्वीकार कर लेना। ठीक है, कि हमें नहीं पता कि ये चीज कैसी है क्या नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे हैं इसके। वी वर सो हंग्री, हम बहुत भूखे थे। वी डिसाइडेड टू टेक पॉटलक एंड स्टॉप एट द फर्स्ट रेस्टोरेंट वी सॉ, और जो हमने पहला रेस्टोरेंट देखा बस हम वहीं पर रुक गए। अब उसमें कुछ भी होगा, अब हमें स्वीकार करना होगा, इसलिए हमें कुछ पता नहीं था उस रेस्टोरेंट के बारे में, पर हम वहीं रुके और हमने वहां पर खाना खाया। ठीक है, इसी तरीके से I have never heard of any of these restaurant, we will have to take potluck। ठीक है, इसका क्या मीन्स हुआ कि हमने आज तक ऐसे इन रेस्टोरेंट के बारे में नहीं सुना है, सो वी विल हैव टू टेक पॉटलक, तो हमें अब यहाँ पर जो भी होगा वो हमें स्वीकार करना होगा। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल है, आई एम नॉट श्योर व्हाट देयर इज इन द फ्रिज, यू विल हैव टू टेक पॉटलक। फ्रिज के अंदर क्या है हमें नहीं पता, आप जो होगा वो आपको स्वीकार करना होगा। तो बिना जाने की चीज कैसी होगी उसको स्वीकार कर लेना ही क्या होता है टेक पॉटलक। ऐसे ही एक और एग्जांपल है, वी हैड नो आइडिया विच होटल वुड बी बेस्ट, सो वी जस्ट टुक पॉटलक विद द फर्स्ट वन ऑन द लिस्ट। ठीक है, जो भी लिस्ट में पहला होटल था हमने उसी को चुन लिया, हमें नहीं पता या हमें कोई आइडिया ही नहीं था उसके बारे में कैसा होगा। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ईडियम है टू लैंड एन ईयर। टू लैंड एन ईयर के मीन्स क्या होता है? ध्यान से सुनना। स्पेशली ये हम तब यूज करते हैं जब किसी प्रॉब्लम के बारे में कोई डिस्कस कर रहा होता है, तो उस जगह पर हम लैंड एन ईयर का यूज करते हैं। जैसे कि प्लीज लैंड एन ईयर टू पीएम। पीएम मीन्स प्राइम मिनिस्टर, कि आप अपने प्राइम मिनिस्टर को प्लीज कृपया करके अपने प्राइम मिनिस्टर को ध्यान से सुने, हु विल बी गिविंग अस एन अपडेट अबाउट द कोरोना वायरस, जो कोरोना वायरस के एक अपडेट हमें देंगे। ऐसे ही लेंट एन ईयर टू द स्पीच, उसने स्पीच को ध्यान पूर्वक सुना। ठीक है, ही वॉन्टेड टू लेंड एन ईयर बट दिस वॉज नॉट द पार्ट ऑफ बार्गेन। ओके, कि ही वॉन्टेड टू लेंड एन ईयर, वह ध्यान से सुनना चाहता था, बट दिस वॉज नॉट द पार्ट ऑफ बार्गेन, लेकिन ये समझौते का कोई हिस्सा नहीं था। बार्गेन किसी भी समझौते को हम बोल सकते हैं। ऐसे ही
थैंक यू लैंडिंग एन ईयर, आई फील बेटर नाउ दैट आई हैव गॉटन दैट ऑफ माई चेस्ट। ठीक है, थैंक यू यानी कि मेरी बातों को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई फील बेटर नाउ, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि मेरे सीने से कोई बोझ उतर गया हो। ठीक है, इसी तरीके से और भी आगे हम देखते हैं। तो नेक्स्ट ईडियम है टेक अ स्टैंड। टेक अ स्टैंड बहुत ही अच्छी ईडियम है, किसी मुद्दे का मजबूती से पक्ष लेना और सार्वजनिक तौर पर यह घोषित कर देना कि आप उससे मुद्दे के पक्षधर हैं या विरोधी। ठीक है, टेक अ स्टैंड बहुत ही अच्छा ईडियम है। जैसे कि देयर विल कम अ टाइम, एक ऐसा समय आएगा व्हेन यू विल नीड टू टेक अ स्टैंड, जब आपको ये मजबूती से फैसला करना होगा फॉर द चेंजेस यू वांट, कि आप क्या क्या बदलाव चाहते हैं। ठीक है, ऐसे ही टू बी एबल टू टेक अ स्टैंड लाइक ही डिड रेयर एंड प्रीसियस थिंग इन पॉलिटिक्स, जिस तरह से उसने ये फैसला लिया, ये बहुत ही कम होता है पॉलिटिक्स में, बहुत ही मूल्यवान चीज है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। पॉलिटिक्स में हर कोई इतनी आसानी से अपना पक्ष निर्धारित नहीं कर देता, आज इस पार्टी के साथ हैं तो कल दूसरी पार्टी के साथ हैं। ठीक है, तो पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होता कि कोई एक व्यक्ति ये कह दे कि हाँ मैं तो बस इसी पार्टी के साथ हूँ। ऐसे ही हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ईडियम है बेयर वंस हार्ट। बेयर वंस हार्ट बहुत ही अच्छा ईडियम है, बहुत ही अच्छा। इसका मीन्स होता है अपनी दिल की बात किसी को खुलकर बताना। क्या होता है बेयर वंस हार्ट? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो रागनी, मैं रागनी को इतने अच्छे से नहीं जानता था। आई डोंट नो रागनी दैट वेल, सो आई वाज सरप्राइज्ड दैट शी बेयर्ड हर हार्ट टू मी। मैं रागनी को इतने अच्छे से नहीं जानता था, फिर भी उसने अपनी दिल की बात मुझसे खुलकर की। ठीक है, ऐसे ही He let bare his heart before his friend. उसने अपने दिल की खुलकर बात की अपने दोस्तों से या दोस्तों के सामने। There are very few people I would bare my heart to. या बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनसे मैं अपने दिल की बात खुलकर करता हूँ। ऐसे ही आप bear one's heart इसका काफी अच्छे से यूज कर सकते हैं, अपने खुद के सेंटेंस बनाकर कर सकते हैं। आप बनाइए, मेरे पास कमेंट भी कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए हम नेक्स्ट इडियम की बात करते हैं। तो नेक्स्ट इडियम है टेस्ट द वाटर। टेस्ट द वाटर क्या होता है? किसी मामले में शामिल होने से पहले स्थिति के बारे में जानना कि वह कितनी सफल है। ठीक है, किसी भी मामले में आप जाने से पहले उसके बारे में जान लें, एक तरह से जायजा ले लें कि वह कैसी है कैसी नहीं है। ठीक है, ऐसा हर एक व्यक्ति करता है, कोई भी सामान खरीदते वक्त या कोई भी काम करते वक्त वो पहले ये जान लेता है कि इसमें हमें मुनाफा होगा कि इसमें घाटा होगा, कि ये चीज़ अच्छी है कि बुरी है। हर एक व्यक्ति एक ना एक बार टेस्ट द वाटर जरूर करता है किसी भी सामान के प्रति। जैसे कि टेकिंग क्लासेस इन अ सब्जेक्ट इज अ गुड वे टू टेस्ट द वाटर्स। देखिए यहाँ पे वाटर्स लिखा है और वाटर ये एक सिनोनिम ही होते हैं एक दूसरे के, इसलिए इसमें ज़्यादा टेंशन ना लें। Taking the classes in a subject is a good way to test the waters and explore a potential career. ऐसे ही you should go to a gym class to test the water before enrolling, या आपको जिम जाना चाहिए to the test the water before enrolling, यानी कि enroll आप किसी भी कंपटीशन में enroll होने से पहले आपको जिम क्लास ले लेनी चाहिए। ऐसे ही और भी एग्जांपल है, जैसे एक और एग्जांपल है हालांकि we just broke up, हमारा ब्रेकअप हो गया बिकॉज शी सेज शी डज नॉट वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप राइट नाउ एंड दैट शी वांट्स टू टेस्ट द वाटर्स। ठीक है, कि वह इस समय रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती थी एंड दैट शी वांट्स टू टेस्ट द वाटर। सो वह एक तरह से ज्यादा ले रही थी या फिर वो टेस्ट कर रही थी। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट इडियम देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है टू लैंड कलर टू समथिंग। बहुत ही अच्छा इडियम है, इसका मीन्स होता है सबूत प्रदान करना। लैंड कलर टू समथिंग मीन्स सबूत प्रदान करना। द स्कार्स ऑन हिज बॉडी, कि जो उसकी बॉडी पर जो निशान आए, स्कार्स मीन्स होता है निशान। ठीक है, खासकर खरोंच से या चोट लगने से जो निशान आते हैं वो उनको स्कार्स बोलते हैं। द स्कार्स ऑन हिज बॉडी लैंड कलर टू हिज क्लेम दैट ही हैड बीन टॉर्चर्ड। ठीक है, कि उसकी बॉडी पर जो निशान आए हुए हैं वो साफ साफ सबूत दे रहे हैं उसके दावे को कि हाँ उसको टॉर्चर किया गया। टॉर्चर मतलब उसको सताया गया है। ऐसे ही वी कैन नॉट डू एनीथिंग दैट विल लैंड कलर टू आवर ओपोनेंट्स एलिगेशंस अबाउट अस। ठीक है, हम कुछ भी नहीं कर सकते जो सबूत दे सके हमारे अपोनेंट्स, यानी कि जो हमारे विरोधियों के आरोप हैं। एलिगेशंस मीन्स होते हैं आरोप। हमारे लिए जो हमारे विरोधियों ने आरोप लगाए हैं हम उनके लिए कोई सबूत प्रदान नहीं कर सकते। ऐसे ही द ट्रैक्स आउटसाइड द हाउस लैंड कलर टू हर क्लेम दैट समबडी ट्राई टू ब्रेक इन लास्ट नाइट। ठीक है, इसका क्या मीन्स हुआ कि घर के बाहर उन्हें कुछ ट्रैक्स मिले, कुछ निशान मिले जो कि ये साफ साफ बताता है कि कल रात उसके घर में किसी ने सेंध मारने की कोशिश की है। ब्रेक इन मान होता है सेंध मारना, मतलब किसी ने घुसने की कोशिश की है घर के अंदर। ऐसे ही
नेक्स्ट अगर हम ईडियम देखते हैं तो वो क्या होता है, टू ले हेड्स टुगेदर। टू ले हेड्स टुगेदर बहुत ही अच्छा इसका मीन्स होता है सलाह मशविरा करना, ठीक है, किसी से सलाह करना, किसी से बातें करना, ठीक है। ऑल द फ्रेंड्स लेड हेड्स टुगेदर ऑन द राइट्स इशू, कि जितने भी फ्रेंड्स थे सभी के सभी फ्रेंड्स ने सलाह मशवरा किया राइट्स इशू, राइट्स माने दंगे होते हैं, तो इशू मीन्स राइट्स इशू मीन्स उनसे संबंधित, तो दंगे फसादों के बारे में सभी ने सलाह मशवरा किया। डोंट वरी, चिंता ना करें, वी आर लेइंग आवर हेड्स टुगेदर टू कम अप विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, कि आप चिंता ना करें, हम लोग इसके लिए सलाह मशवरा कर रहे हैं कि सॉल्यूशन के लिए, इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। ऐसे ही इफ द टू ऑफ यू, अगर तुम दोनों के दोनों ले योर हेड्स टुगेदर सलाह मशवरा करोगे या एक दूसरे से बात करोगे, आई एम कॉन्फिडेंट यू विल फिगर आउट अ वर्केबल सॉल्यूशन। फिगर आउट, आई एम कॉन्फिडेंट, मैं निश्चय ये कह सकता हूँ कि आप लोग इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लोगे, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टॉसअप। टॉसअप मीन्स होता है दो विकल्पों के बीच चुनाव करना हो और दोनों विकल्प अच्छे हो तो यह चुनाव टॉसअप कहलाता है, ठीक है। टॉसअप क्या होता है, अगर आपके सामने दो विकल्प हों और दोनों के दोनों अच्छे हों तो वह उस स्थिति को, उस चुनाव को हम क्या कह सकते हैं, टॉसअप कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, both boxers are in excellent condition, it's a toss up which of them will win। एक बॉक्सिंग फाइट हो रही है तो वहां पे दोनों के दोनों बॉक्सर बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, हम नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा, तो वहां हम कह सकते हैं इट्स अ टॉस अप मैच, ठीक है। ऐसे ही इट्स अ टॉस अप बिटवीन राहुल एंड रश्मि फॉर द एडिटर्स जॉब, ठीक है। राहुल और रश्मि दोनों ही बहुत अच्छे हैं अपने काम में, तो अब उन दोनों के बीच एक टॉस अप है कि उनमें एडिटर की जॉब किसको मिलेगी, ठीक है। ऐसे ही इट वॉज टॉस अप हु वुड विन राइट टू द एंड ऑफ द गेम, कि ये राइट जो एंड गेम का जो एंड था उसमें वो एक टॉस अप था क्योंकि हमें नहीं पता था कि उसमें कौन जीतेगा। ऐसे ही आज के इडियम्स खत्म होते हैं, आप कुछ वोकेब स्टार्ट करते हैं। तो आज की पहली वोकेब है क्यूपोला। क्यूपोला होता है गुम्बज। गुम्बज क्या, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक इमेज आ चुकी है। गुम्बज ये होता है कोई भी सर्कुलर डिजाइन है, इसको हम क्या कहते हैं, गुम्बज बोलते हैं, इस तरह की इसको क्यूपोला बोलते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट वोकेब है बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट के बारे में ज़्यादातर सभी जानते ही हैं, भलाई करने वाला। बेनेवोलेंट मीन्स क्या होता है, भलाई करने वाला। फॉर एग्जाम्पल, हिज इंटेंशंस आर बेनेवोलेंट, जो उसके इरादे थे वो भलाई करने वाले थे, ठीक है। ऐसे ही मेलेवोलेंट, इसका एक एंटोनिम होता है, इसका मीन्स होता है बुरा करने वाला। फॉर एग्जाम्पल, हिज मोटिव इज मेलेवोलेंट, की जो इसके इरादे थे वो बुरे करने वाले थे। ऐसे ही हम नेक्स्ट वोकेब की बात करते हैं, तो नेक्स्ट वोकेब है एस्क्यू। एस्क्यू क्या होता है, टेढ़ा तिरछा, जिसे हम बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द न्यू पेंटिंग हंग ऑन द वॉल इज एस्क्यू, की जो नई पेंटिंग दीवार पर लगी हुई है, दीवार पर लटकी हुई है, वह टेढ़ी हो गई है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट वोकेब है डफल बैग। डफल बैग क्या होता है, डफल बैग देखिए सिलेंड्रिकल कैनवास बैग, देखिए इसकी तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। डफल बैग कुछ ऐसा दिखता है और ही ड्रॉप हिज डफल बैग ऑन द फ्लोर, कि उसने अपना डफल बैग फ्लोर पर गिरा दिया। देखिए इस तरह का सिलेंड्रिकल कैनवास बैग को ही आप क्या बोलते हो, डफल बैग बोलते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो होता है कैनन। कैनन क्या होता है, कैनन आप जानते हो तोप होती है। ऐसे अगर कैनन बॉल की बात करें तो वो क्या होता है, तोप का गोला होता है। द एनिमी अटैक्ड विथ कैनन्स, के दुश्मनों ने तोपों से हमला किया। ऐसे ही कैनन की बात करें, यहाँ पर बस एक एन गायब है, इसका मीन्स होता है सिद्धांत। फॉर एग्जाम्पल, ही वायलेटेड द कैनन्स ऑफ चर्च, कि उसने चर्च के सिद्धांतों को वायलेट यानी कि उल्लंघन किया। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।